ज्ञान में मुख्य ज्ञान कौन सा है? जो ज्ञान है उस ज्ञान में मुख्य ज्ञान की पॉइंट कौन सी है? मुख्य ज्ञान की पॉइंट है आत्मा की पहचान और बाप की पहचान। छोटे बच्चों के लिए बेसिक नॉलेज के बतौर होता है ज्ञान, और बड़ों के लिए, सगीर के लिए जो गहराई का ज्ञान है वो ज्ञान कहा जाता है। तो जो बच्चा बुद्धि है उनके लिए बच्चा बुद्धि का ज्ञान मिल गया। आत्मा क्या है? बिंदी है। बाप क्या है? बिंदी है। बस हो गया। लेकिन ये पूरी पहचान नहीं हुई। पूरी है या अधूरी है? अधूरी पहचान है। क्या अंतर रहा आत्मा बिंदी और परमात्मा बाप बिंदी? पता कैसे चलेगा कौन बाप है कौन आत्मा है? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, आत्म की स्थिति पक्की हो जाती है, आत्मा रूपी रिकॉर्ड परिपक्व हो जाता है, आत्मा रूपी सुई की कट उतर जाती है। बिंदु को याद करते करते, आत्म की स्थिति को याद करते करते तो बाप से डायरेक्ट सीखोगे। तो जो जो ब्राह्मण आत्माएं बेसिक नॉलेज धारण करने के बाद आत्म की स्थिति की प्रैक्टिस करती रही, प्रैक्टिस करते करते आत्मा रूपी सुई की बेसिकली कट उतर गई, तो उनको बाप डायरेक्ट मिल जाता है। और वो बाप स्वयं ही उनको परिचय देता है कि मैं तेरा बाप हूं। वो तौर तरीका उसी तरह है जैसे बेसिक में था, लेकिन गहराई ज्ञान की बढ़ जाती है। वहां भी कोर्स दिया जाता था और यहाँ भी कोर्स दिया जाता है। कोर्स लेने वालों में से जिनको बाप की पहचान बुद्धि में बैठ जाती है उनको फोर्स आ जाता है। जिनको फोर्स आ जाता है वो बाप से मिले बगैर रह नहीं पाते हैं। माने निश्चय बुद्धि हो गए, बाप का बच्चा बन गए, बाप के घर में जन्म लिया, माना बाप का बच्चा बना। तो ये पहचान जरूरी है। इसलिए कहेंगे कि संक्षेप्तर से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आत्माएं अपने को और अपने बाप को पहचानने लगी। आदि में ज्ञान था, ये नहीं कहेंगे नहीं था, लेकिन बच्चा बुद्धि का ज्ञान था, असली ज्ञान नहीं था। अर्जुन नौजवान को, सगीर को ज्ञान दिया जाता है, देने वाला स्वयं सगीर है या बच्चा है? बच्चा कृष्ण है। कैसा है? गीता ज्ञान देने वाला और लेने वाला दोनों ही सगीर बुद्धि चाहिए या बच्चा बुद्धि चाहिए? सगीर चाहिए।